हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग ऐसे बख्शी सर के जो फर्स्ट लेसन पढ़ रहे हैं, द फंक्शन ऑफ टेंसेज, उसके हम लोग आज सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी आप लोगों को करवा चुका हूँ। सो आप लोगों ने यदि नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए, हम लोगों ने कल पढ़े थे प्रेजेंट इंडिफाइंड टेंस। प्रेजेंट इंडिफाइंड टेंस क्या होता है, इसको कहाँ पे यूज करते हैं, इसके क्या रूल्स है, इसको किस तरह से डिनोट किया जा सकता, वो सभी वगैरह वगैरह हमने पढ़े। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से के लिए हम लोग कह सकते हैं एक प्रोग्रेसिव एक्शन। ठीक है, प्रोग्रेसिव एक्शन कह सकते हैं। सो प्रोग्रेसिव एक्शन क्या होता है? जो भी वाक्य है वो प्रोग्रेस में, मतलब कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, अभी फिनिश नहीं हुआ है, वो चल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। दिस टेंस इज नॉर्मली यूज्ड फॉर एन एक्शन इन प्रोग्रेस दैट इज टेम्परेरी इन नेचर। ठीक है, टेम्परेरी के लिए प्रोग्रेस कर रहा है कोई भी वर्क इन द प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। सी इज नॉट वर्किंग, सी इज स्विमिंग इन द रिवर। यानी कि वह काम नहीं कर रही है, वो क्या कर रही है? वो स्विमिंग कर रही है। किसमें? रिवर में। अच्छा, स्विमिंग कर रही है, ये क्या परमानेंटली एक्शन है क्या? मतलब ये अभी भी कर रही है, बाद में भी कर रही है, करती रहेगी? नहीं, ये सिर्फ एक टेम्परेरी बेस पे है। ठीक है, इट इज रेनिंग आउटसाइड, मतलब बाहर बारिश आ रही है। अब ये तो है नहीं कि हमेशा ही आती रहेगी, है ना? तो आप लोग समझ सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो एक टेम्परेरी बेस पे, मतलब टेम्परेरी बेस के लिए रिप्रेजेंट क्या करते हैं। ठीक है, टेम्परेरी बेस के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ समय के लिए। ठीक है, कुछ समय के लिए ही ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज किया जा सकता है। ए पॉइंट में तो ऐसे दिखाई दे रहा है। अच्छा, बी पॉइंट्स में क्या दिखाई दे रहा है? तो बी पॉइंट्स में दिखाई दे रहा है इट ऑल्सो एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन और डिफाइंड अरेंजमेंट इन द नियर फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, मतलब फ्यूचर एक्शन को और डिफाइंड अरेंजमेंट को किसके लिए? नियर फ्यूचर के लिए। तो उसको भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस है वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, डिनोट करता है। सो देख लेते हैं फ्यूचर में कैसे डिनोट करते हैं फ्यूचर एक्शन को। तो फ्यूचर एक्शन को इस प्रकार से डिनोट करता है, आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुमारो। अब बताइएगा, आई एम गोइंग टू द सिनेमा, मैं जा रहा हूँ कहाँ पे? सिनेमा। कब? टुमारो। फ्यूचर एक्शन है, डिफाइंड है, अरेंजमेंट किसके लिए? फ्यूचर के लिए। सी इज कमिंग नेक्स्ट वीक, मतलब जो वह नेक्स्ट वीक आ रही है। ठीक है, क्या हो जाएगा? फ्यूचर के लिए हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो सी इज कमिंग नेक्स्ट वीक मतलब वह नेक्स्ट वीक आ रही है। और आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुमारो, मैं जा रहा हूँ कल कहाँ पे? सिनेमा, कल। ठीक है, मैं कल सिनेमा देखने, या फिर मैं कल सिनेमा जा रहा हूँ। तो इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को एक टेम्परेरी बेसिक पे कह सकते हैं कि प्रोग्रेसिव रहता है। ठीक है, ये मतलब कंटिन्यू नहीं रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के क्या रूल्स होते हैं, किस तरह से इसको यूज किया जा सकता है, और किस किस टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं। नेक्स्ट है एडिशनल। कुछ एडिशनल है, वो किसके लिए है? वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए कुछ एडिशनल है, देख लेते हैं। पॉइंट नंबर सी,
आप लोग नोट्स प्रॉपर बनाइएगा ताकि आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, ठीक है। तो जो इसके एडिशनल यूज है वो देख लेते हैं क्या क्या है। कंटिन्यूअस टेंस विद ऑलवेज may express an idea which not to the lacking of the speaker। इसके कुछ एग्जाम्पल है। शी इज ऑलवेज टीचिंग हर चिल्ड्रन, मतलब वह बच्चों को पढ़ाती है या फिर पढ़ा रही है। टीचिंग कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो पढ़ा रही है, वो आज भी पढ़ा रही है, कल भी पढ़ाएगी, परसों पढ़ाएगी, ठीक है। तो इस तरह से एक कह सकते हैं कि ऑलवेज, ऑलवेज एक वर्ड इसमें है, हमेशा, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से हम लोग इसको कंटिन्यूअस में लिख सकते हैं, मतलब कंटिन्यूअस में डाल सकते हैं इस टेंस को। तो शी इज ऑलवेज टीचिंग हर चिल्ड्रन, मतलब वह बच्चों को पढ़ा रही है, हमेशा पढ़ाती है, ठीक है। इस तरह से आप लोग इसको कंटिन्यूअस में भी रख सकते हैं। ही इज ऑलवेज प्रेजिंग हिज फ्रेंड्स, मतलब वह हमेशा अपने फ्रेंड्स की क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। प्रेज प्रशंसा करना, तो आज भी कर रही है, कल भी करेगी, ऑलवेज आ गया। ऑलवेज आते ही हम लोगों को समझ जाना चाहिए कि टेंस कौन सा यूज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको एक कंटिन्यूअस टेंस को एक ऑलवेज के साथ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये इसके एडिशनल यूज है। सो आप लोगों ने देखा कि जो ये ऑलवेज है, ये ऑलवेज आते ही हम लोगों को समझ जाना चाहिए, ठीक है, कि कौन सा टेंसेज होगा। टेंसेज होगा बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड क्या हो जाएगा, टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर डी की ओर मूव करते हैं। देयर आर सम ऑफ द वर्ब्स विच समटाइम डोंट एडमिट ऑफ प्रोग्रेसिव एक्शन, सच वर्ब्स आर कॉल्ड नॉन प्रोग्रेसिव, मतलब स्टेटिव वर्ब। कुछ जो वर्ब है वो कुछ टाइम के लिए प्रोग्रेसिव रहती है, ठीक है, और कुछ जो वर्ब है वो प्रोग्रेसिव नहीं रहती है, ठीक है। तो डोंट एडमिट ऑफ प्रोग्रेस, मतलब उसको प्रोग्रेसिव फॉर्म में नहीं रख सकते हैं, और उसको कहते हैं हम लोग स्टेटिव वर्ब, मतलब वे वर्ब्स जिसको प्रोग्रेसिव फॉर्म में नहीं रखा जा सकता। अगर नहीं रखा जा सकता है तो उसको हम लोग कहते हैं, एक नया नाम, सुंदर सा नाम दिया है, और उसको नाम दिया है स्टेटिव वर्ब। अब स्टेटिव वर्ब क्या होते हैं, जो नॉन प्रोग्रेसिव हो, ठीक है। प्रोग्रेसिव तो हो लेकिन उसको प्रोग्रेसिव फॉर्म में डिनोट ना किया गया हो, ठीक है, उसको हम लोग स्टेटिव वर्ब कहते हैं। सो देख लेते हैं कि स्टेटिव वर्ब होती क्या है। जो स्टेटिव वर्ब होती है वो होती है बेटा फर्स्ट वर्ब ऑफ परसेप्शन। वर्ब ऑफ परसेप्शन इसमें आते हैं सी देखना, टेस्ट करना, स्मेल करना, हेयर करना, प्रेफर करना, प्लीज करना। सी टेस्ट स्मेल हियर प्रेफर प्लीज, ये किस में, परसेप्शन में यूज किया जाता है इसको, ठीक है। परसेप्शन में बताइएगा कौन कौन सी वर्ब आती है। परसेप्शन में आती है बेटा सी टेस्ट स्मेल हियर प्रीफर प्लीज। अच्छा, सेकंड है वो है वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, मतलब सोचना, जैसे थिंक, नो, मीन, माइंड, ठीक है। वर्ब ऑफ शोविंग पोजीशन, मतलब अधिकार, ऑन, हैव, बिलोंग,
कंप्राइज, पजेज, कंटेंट। वर्ब ऑफ एक्सप्रेसिंग फीलिंग और स्टेट। फीलिंग मतलब बिलीव, लाइक करना, लव करना, वांट करना, विश करना, डिजायर करना और हेट करना। वर्ब्स इन जनरल जैसे लुक करना, शिम करना, अपीयर करना, अफेक्ट करना, रिसेंबल, कॉस्ट, रिक्वायर, स्टैंड, फेस, बिकम। अब आप लोगों को इसमें समझने वाली बात यह है कि ठीक है नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, समझ में आता है हमें, ठीक है, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, हमें समझ में आता है। लेकिन आप लोग कहेंगे कि नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब होती क्या है? नॉन प्रोग्रेसिव वो होती है जिसको प्रोग्रेसिव फॉर्म में डिनोट नहीं किया जा सकता। कैसे? जैसे सी का हम लोग सी का जो कंटिन्यूस फॉर्म है सीइंग वो नहीं लिख सकते। टेस्ट का हम लोग टेस्टिंग नहीं कर सकते। स्मेल का हम लोग स्मेलिंग नहीं कर सकते। हियर का हम लोग हियरिंग नहीं कर सकते। प्रेफर का हम लोग प्रेफरिंग नहीं कर सकते। प्लीज का हम लोग प्लीजिंग नहीं कर सकते। थिंक का हम लोग थिंकिंग नहीं कर सकते। नो का नोविंग हम लोग नहीं कर सकते। मीन का मीनिंग हम लोग नहीं कर सकते। माइंड का माइंडिंग हम लोग नहीं कर सकते। ओन का हम लोग ओनिंग नहीं कर सकते हैं। हैव का हैविंग नहीं कर सकते। बिलोंग का बिलोंगिंग नहीं कर सकते। कंप्राइज का कंप्राइजिंग नहीं कर सकते। पजेज का पजेजिंग नहीं कर सकते। कंटेंट का कंटेनिंग नहीं कर सकते। बिलीव का बिलीविंग नहीं कर सकते। लाइक का लाइकिंग नहीं कर सकते। लव का लविंग नहीं कर सकते। वांट का वांटिंग नहीं कर सकते। विश का विशिंग नहीं कर सकते। डिजायर का डिजायरिंग नहीं कर सकते। हेट का हेटिंग नहीं कर सकते। और जनरल वर्ब में देख लेते हैं। लुक का लुकिंग नहीं कर सकते। सिम का सिमिंग नहीं कर सकते। अपीयरिंग नहीं कर सकते। अफेक्टिंग नहीं कर सकते। रिसेंबल नहीं कर सकते। कोस्टिंग नहीं कर सकते। रिक्वायरिंग नहीं कर सकते। स्टैंडिंग नहीं कर सकते। फेशिंग नहीं कर सकते। बिकमिंग नहीं कर सकते। तो इस तरह से जितने भी वर्ब है इसको अगर एक सिंपल भाषा में कहना चाहे तो कह सकते हैं कि ये जो जितने भी वर्ब्स हैं उनको हम लोग कंटिन्यूस फॉर्म में रिप्रेजेंट डिनोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ ऐसे ही रहेगी। सी का सी रहेगा, टेस्ट का टेस्ट ही रहेगा, स्मेल का स्मेल ही रहेगा, हियर का हियर ही रहेगा, प्रीफर का प्रीफर ही रहेगा, प्लीज का प्लीज ही रहेगा। मतलब ये जो फॉर्म है, ये जितने भी वर्ब है ये सिर्फ मेन वर्ब में ही यूज होती है। ठीक है, ना तो इसको सिर्फ और सिर्फ जैसे सी है तो सी फॉर्म में रहेगा, टेस्ट है तो टेस्ट में, स्मेल है तो स्मेल में, हियर है तो हियर में। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है इसको हम लोग कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं यूज कर सकते हैं। आगे समझ में कोई डाउट तो नहीं है? पक्का बता दीजिएगा अभी तो अगर हो तो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। नहीं है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल है, देख लेते हैं। आप लोग एक बात बताइएगा कि इसमें एक तो इनकरेक्ट है और एक करेक्ट है। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि कौन सा इनकरेक्ट है कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो और इनकरेक्ट और जो करेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ये अभी ऊपर ये बी पॉइंट पढ़ा है हमने, उसी से ही रिलेटेड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से। ठीक है, तो आप लोगों को वन बाय वन आंसर देने हैं। फर्स्ट है ही इज ओनिंग ए कार। अब हम लोगों ने अब ओनिंग आते ही आप लोगों के एक माइंड में एक बात क्लिक होनी चाहिए कि हमने अभी पढ़ा था कि जो ओनिंग है, ओन है, उसकी आप लोग कंटिन्यूस फॉर्म नहीं बना सकते, और अगर बना भी देते हैं तो उसको यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो ओनिंग की जगह आएगा वो आ जाएगा बेटा ओन्स।
ठीक है, ही ऑन्स ए कार। हमने अभी पढ़ा था कि जितने भी ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है उन उस उन सभी वर्ब्स को हम लोग कंटिन्यूस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड, वी आर हियरिंग द बेल। अगेन हमने क्या कहा था कि जितने भी ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है वो आप लोगों को कंटिन्यूस फॉर्म में दिखे तो आप लोग वहीं पे या तो नो एरर होगा या नो इम्प्रूवमेंट होगा या फिर ग्रामेटिकल एरर उसी में ही होगा। ठीक है, सो जितने भी ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है और ये कंटिन्यूस फॉर्म में अगर यूज हो रही है तो वो जो सेंटेंस है उसी पार्ट में करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ही वी हियर द बेल। अगेन, दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी। अगेन हमने पढ़ा था कि जो बिलोंग है, ठीक, इसको बिलोंग आने के बाद आप लोगों के माइंड में एक ही बात क्लिक होनी चाहिए कि ये जो बिलोंग है इसको हम लोग कंटिन्यूस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो कंटिन्यूस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो तो किस में करेंगे, इसको हम लोग करेंगे बिलोंग्स में। आई एम नॉट हेटिंग, हमने पढ़ा था कि जो हेट वर्ड है इसको हम लोग कंटिन्यूस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। आर यू फॉरगेटिंग माय नेम, हमने पढ़ा था कि जो फोर गेट है, ठीक है, फोर गेट का कंटिन्यूस फॉर्म नहीं हो सकती है। कंटिन्यूस फॉर्म के अलावा सभी फॉर्म्स हो सकती है लेकिन इसका जो कंटिन्यूस फॉर्म है वो नहीं होगी। तो यह आ जाएगा हैव यू फॉरगेटन माय नेम। आई एम नॉट मीनिंग, मैंने फिर से कहा था कि जो ये मीन वर्ड है, ये मीन वर्ब है, इसका कंटिन्यूस फॉर्म में यूज नहीं किया जा सकता। अगर कंटिन्यूस में नहीं किया जा सकता है तो किस में किया जाएगा, इसको किया जाएगा मेन वर्ब। आई एम हैविंग नो हाउस टू लिव इन। अगेन हमने पढ़ा था कि जो हैव वर्ब है उसको कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं लिया जा सकता। कब, जब पोजीशन में हो। ठीक है, तो ये पोजीशन की बात की जा रही है। ठीक है, तो पोजीशन के लिए हम लोग हैव को हैविंग नहीं रख सकते हैं। सी स्टैंड्स इन द शेड ऑफ ए ट्री। सी स्टैंड्स इन द शेड ऑफ ए ट्री। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी इज स्टैंडिंग इन द शेड ऑफ ए ट्री। क्यों, क्योंकि जो ये स्टैंड है ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब में नहीं आती है। ठीक है, ये आती है बेटा प्रोग्रेसिव वर्ब में, और प्रोग्रेसिव वर्ब को तो हम लोग कंटिन्यूअस में रख सकते हैं। लेकिन किसको कंटिन्यूअस में नहीं रख सकते, नॉन प्रोग्रेसिव जो वर्ब्स जितने भी हैं उनको हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं रख सकते। ठीक है, एक सिंपल भाषा में कहना चाहे तो जो नो प्रोग्रेसिव वर्ब्स होती है उनको कंटिन्यूअस फॉर्म में रखा जा सकता है, लेकिन जो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है उनको कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है 9 नंबर, द टेम्पल इज स्टैंडिंग इन द हार्ट ऑफ द सिटी। ठीक है, द टेम्पल इज स्टैंडिंग इन द हार्ट ऑफ द सिटी। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो स्टैंड है इसको आप लोग कंटिन्यूस में रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते। क्यों, क्योंकि ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब नहीं है। अगर नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब होती तो उसको कंटिन्यूस में नहीं रख सकते थे, लेकिन यदि ये प्रोग्रेसिव है तो प्रोग्रेसिव को तो कंटिन्यूस में भी रख सकते हैं और विदाउट कंटिन्यूस भी रख सकते हैं। ठीक है,
द बुक इज कंटेनिंग गुड सब्जेक्ट मैटर। हमने फिर से पढ़ा था कि जो कंटेन वर्ड है, ठीक है, कंटेन वर्ब है, उसको हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि जो कंटिन्यू जो वर्ब है, ठीक है, कंटिन्यू जो वर्ब है वो क्या है? नॉन प्रोग्रेसिव, ठीक है। और अगर नॉन प्रोग्रेसिव है तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसको किस टेंस में किस वर्ब के साथ डिनोट करते हैं और किस वर्ब के साथ डिनोट नहीं कर सकते। तो जो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है उसको हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। सो आज हमने पढ़ा सेकंड बी पार्ट, ठीक है, बी पार्ट पढ़ा और मैं उम्मीद भी करूंगा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा सही ढंग से, और समझ में भी क्यों ना हो, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? आप लोग बता सकते हैं, मैं आप लोगों का हर एक डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और मैं उम्मीद भी करूंगा कि ये जो वीडियो है इससे आप लोगों को हेल्प मिल रही होगी, और अगर हेल्प मिल रही हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा यस, ठीक है। इससे मैं आपकी इस सीरीज को कंटिन्यू करें हम लोग, ओके। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अभी ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना सकते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में यूट्यूब इतना बड़ा वीडियो प्रेफर नहीं करता है, तो इस वजह से। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। और यदि आपको इस चैनल से कुछ सीखने को मिले, कुछ इम्प्रूव मिले, तो आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।